दोस्तों हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। दोस्तों विधानसभा सत्र में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, आपको पीडीएफ की कॉपी दिखाकर पूरा बारीकी से आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और विभाग के मंत्री द्वारा क्या उनका आंसर दिया गया है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा यूपी शिक्षा मित्र न्यूज़ टुडे या फिर यूपी अनुदेशक न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों पीडीएफ की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। 3 मेरे पास पीडीएफ है, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर पहली पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी। देखिए, विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री नाहिद हसन है जसराना, ठीक है, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए आतंरित प्रश्न संख्या 112 का उत्तर। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में कुल कितना मानदेय दिया जा रहा है। शिक्षा मित्रों को स्कूल टीचर के समान वेतनमान दिए जाने के अथवा उन्हें रेगुलर शिक्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है। यदि हाँ तो क्या, और यदि नहीं तो क्या सरकार समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को शिक्षा मित्रों के संदर्भ में लागू करने के लिए कोई उपाय करेगी। अब देखिए इसका उत्तर दिया गया है मंत्री द्वारा। क्या उत्तर दिया गया। प्रदेश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, संप्रति विचाराधीन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई विचार हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के सापेक्ष की जाती है, जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न है, जिसके कारण अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को समान वेतन समान भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। प्रश्न नहीं उठता, मना कर दिया है। संदीप सिंह है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने ये उत्तर दिया है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा पीडीएफ भी शिक्षा मित्रों से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अतुल प्रधान साधना माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए आतंरित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दिया गया है, ठीक है। आतंरित प्रश्न है ये, इसका उत्तर दिया गया। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों का मानदेय 60,000 रुपये प्रति माह करने पर सरकार विचार करेगी। यदि हाँ तो क्यों, ठीक है, यदि नहीं तो क्यों, ठीक है। क्लियर इन्होंने लिख दिया है। अब देखिए उत्तर दिया गया है संप्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, मना कर दिया, कोई विचार नहीं है इस पर। क्यों नहीं है उसके बारे में इन्होंने बताया। पूर्व में शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये मानदेय भुगतान किया जा रहा था, जिसे शासनादेश संख्या दे रखी है दिनांक 20/9/2017 द्वारा बढ़ाते हुए 10,000 रुपये किया जाता है, जो पूर्व के मानदेय का लगभग 3 गुना है। भाई 3500 आप दे रहे थे, 2017 में आपने 10,000 रुपये कर दिया, और अब दोस्तों कितनी चल रही है। अब चल रही है दोस्तों 2025, ठीक है। यानी कि आपने 7 साल पहले जो है वो ये बढ़ोतरी की थी, मान लीजिए, ठीक है। 7 साल हो गए, 7 साल से 1 पैसा भी शिक्षा मित्रों के मानदेय में नहीं बढ़ा। और महंगाई कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई। आज जो है मंत्रियों के विधायकों के मानदेय को भी बढ़ा दिया गया, उनकी भी सैलरी बढ़ा दी गई है, उनके भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। विधायक और जो मंत्री हैं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देखिएगा जाकर। विधायक और मंत्रियों के जो भत्ते हैं, वेतन हैं, वो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए महंगाई नहीं है, ठीक है। जो छोटे कर्मचारी उनके लिए कोई महंगाई नहीं है सरकारी नज़र में। महंगाई जो है वो विधायक और मंत्रियों के लिए है। आगे देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट मेरे पास पीडीएफ, ये पीडीएफ है दोस्तों अनुदेशकों से संबंधित। विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु डॉक्टर रागिनी मछली शहर माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए आतंरित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया डॉक्टर रागिनी द्वारा। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 27,000 अनुदेशकों को अनुदेशक के पद पर नियमित करने की कोई योजना है। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं है।
वजह क्या है? नियमितीकरण की मांग उठाई गई और पूछा गया उत्तर, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर दे दिया गया, संप्रति विचाराधीन नहीं है, मना कर दिया गया, प्रश्न नहीं उठता। क्यों प्रश्न नहीं उठता? देखिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने हेतु 6 से 14 वर्ष भर के बच्चों को दिनांक 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के मानक तय किए गए हैं। तदनुसार वह 2010-11 सप्लीमेंट्री प्लान में भारत सरकार द्वारा 100 से अधिक छात्र संख्या वाले चिन्हित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के पृथक पृथक पदों हेतु अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा आधारित ₹7 प्रति माह नियत मानदेय पर तैनाती की गई। शासनदेश संख्या 28 अप्रैल 2022 द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में ₹2000 प्रति माह की जो बढ़ोतरी की गई। अब इनको इस वक्त जो है ₹9000 प्रति माह निर्धारित किए गए हैं, ₹9000 मिल रहे हैं। संदीप सिंह है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो शिक्षा मित्र अनुदेशकों से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, इनका उत्तर भी दिया गया। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई कल जो है वो विधायकों के और मंत्रियों के वेतन भत्तों में बढ़िया बढ़ोतरी की गई है, बढ़िया वाली। ठीक है, और रीज़न बताया गया कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए जो है ये बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जो महंगाई है ना वो मंत्रियों और विधायकों के लिए बढ़ रही है, जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, ऐसा मानना है। इसीलिए 6 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं और छोटे कर्मचारियों का वेतन भत्ता ही नहीं बढ़ पाता। दोस्तों राय आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।